हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिनक्स फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे हमारी वेबसाइट techlearning.spy.com से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर लिनक्स के अलावा एज्योर और AWS के कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लिनक्स फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जब हमने लिनक्स इंस्टॉल किया था तो वो एक पार्टीशन में इंस्टॉल हुआ था और वो पार्टीशन एक डायरेक्टरी में माउंट होता है और उसी डायरेक्टरी को हम कहते हैं रूट। रूट को हम ये / से डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं। हम अपने लिनक्स में गए, यहाँ पे एक रूट नाम का फोल्डर है, इसे मैं ओपन कर रही हूँ। अगर आप अपनी अदर लोकेशंस में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका है कंप्यूटर। इस कंप्यूटर पे क्लिक कीजिए और देखिए लेफ्ट बॉटम में ये जो / है ये इंडिकेट कर रहा है हमारी रूट डायरेक्टरी। और बाकी सारे जो फोल्डर्स हम इसमें देख सकते हैं ये सब डायरेक्टरीज कहलाती हैं और इसमें हमारी 19 सब डायरेक्टरीज हैं। तो देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी हैं। एक है bin, boot, dev, etc, home, lib64, media, mnt, usr, tmp-temp, sys, serve, sbin, run, root, proc, opt and where। तो इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये है हमारा रूट और इसके अंडर हमारी सब डायरेक्टरीज हैं। रूट, होम, इसके अलावा थी हमारी लिब, फिर थी हमारी lib64, opt, फिर थी हमारी proc, mnt, run, usr, media, srv, boot, etc, bin, sbin, temp, dev, sys and where। तो हमारी ये जो 19 सब डायरेक्टरीज हैं ये सभी हमें रूट डायरेक्टरी के अंदर ही दिखाई देंगी, चाहे वे कहीं भी स्टोर की गई हो, फिजिकली या वर्चुअल डिवाइस में। ठीक है, तो ये शो करने के लिए कि सारे के सारे रूट के अंदर ही हैं, उसके अंडर हैं, तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इन सारी सब डायरेक्टरीज के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है हमारा रूट। तो रूट का क्या फंक्शन है? ये जो रूट है ये हमारे रूट यूजर की होम डायरेक्टरी है, यानी कि जो भी हमारा रूट यूजर होगा वो जो भी करेगा, यानी कि कुछ डाउनलोड करेगा, फाइल बनाएगा, वो सब कुछ इसी सब डायरेक्टरी में हमें दिखाई देगा। आपको याद होगा जब हमने लिनक्स इंस्टॉल किया था उस समय एक रूट यूजर क्रिएट हुआ था, वही रूट यूजर की ये होम डायरेक्टरी है। नेक्स्ट है हमारा होम। होम हमारे जो नॉर्मल यूजर होते हैं उनकी होम डायरेक्टरी होती है। तो हम लिख सकते हैं होम डायरेक्टरी फॉर नॉर्मल यूजर्स। तो आपको ये भी याद होगा कि इंस्टॉलेशन के टाइम हमने एक यूजर क्रिएट किया था सुशीला के नाम से। तो देख लेते हैं कि होम डायरेक्टरी हमारे सुशीला की प्रेजेंट है या नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने डिवाइस पर। राइट, तो हम क्लिक करेंगे अपने होम के फोल्डर पर और देखिए हमने सुशीला नाम का यूजर क्रिएट किया था, तो इसमें सुशीला का फोल्डर क्रिएटेड है। जब भी कोई भी सुशीला फाइल डाउनलोड करेगी, फाइल सेव करेगी या उसकी कुछ पर्सनल सेटिंग्स होंगी, वो सब कुछ इसी फोल्डर में सेव होगा। नेक्स्ट है हमारा लिब और lib64। इन दोनों में ही हमारी लाइब्रेरीज इसेंशियल स्टोर होती हैं। लिब में 32 बिट और lib64 में 64 बिट। स्टोर्स लाइब्रेरीज essentials of 32 and 64 bit respectively। राइट, समझ जाइए, जो सिंपल लिब है वो 32 बिट की लाइब्रेरीज स्टोर करेगा और जो 64 लिब है वो 64 बिट की। तो यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने इन्हें रीअलाइन कर लिया है। हमारी नेक्स्ट सब डायरेक्टरी है OPT। OPT हमारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को सेव करके रखती है। तो हम लिख सकते हैं स्टोर्स ऑप्शनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस। जो हमारी नेक्स्ट सब डायरेक्टरी आती है वो है PROC। इसमें प्रोसेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो हम लिख लेंगे स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन related to running process।
नेक्स्ट सब डायरेक्टरी है हमारी MNT। MNT में हमारी माउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। नेक्स्ट है हमारा रन। ये हेल्प करती है हमें मीडिया डिवाइसेस को रन करने में। हेल्प्स इन रनिंग मीडिया डिवाइसेस। जो हमारी अगली सब डायरेक्टरी है वो है USR। USR में यूजर प्रोग्राम स्टोर होते हैं, तो हम लिख देंगे स्टोर्स यूजर प्रोग्राम। जो हमारी मीडिया सब डायरेक्टरी है ये टेम्परेरी डायरेक्टरी को माउंट करती है हमारे रिमूवेबल डिवाइसेस लाइक CD-ROMs के लिए। जो हमारी SRV सब डायरेक्टरी है और इसमें सर्वर स्पेसिफिक सर्विसेज से रिलेटेड डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट है हमारा बूट। बूट में हमारी बूटिंग फाइल स्टोर होंगे। जो हमारी ETC सब डायरेक्टरी है इसमें हमारी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स स्टोर होती हैं। जैसे कि स्टार्टअप और शटडाउन की स्क्रिप्ट हमें कहाँ मिलेगी, वो इसी सब डायरेक्टरी में स्टोर होगी। जो हमारी बिन है वो कमांड बाइनरीज को स्टोर करता है। क्योंकि जगह कम है तो इसीलिए मैं नीचे लिख रही हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो हमें समझने में। और इसे हम बॉक्स में रख के मार्क कर लेंगे कि ये बिन का फंक्शन है। जो SBin है वो भी कमांड्स को ही स्टोर करता है, लेकिन उन कमांड्स को जो रूट यूजर द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। तो हम लिख सकते हैं स्टोर कमांड्स एग्जीक्यूटेड बाय रूट यूजर। तो इसमें जो भी नॉर्मल यूजर हैं उनकी कमांड्स बिल्कुल भी स्टोर नहीं होंगी, सिर्फ रूट यूजर की। जैसे कि अगर उसने सिस्टम मेंटेनेंस के लिए कोई स्क्रिप्ट बनाई है तो कहाँ स्टोर होगी, वो स्टोर होगी हमारी SBin में। जो हमारा TMP होती है, TMP जो सब डायरेक्टरी है उसका काम है टेम्परेरी डेटा को स्टोर करना। तो इसमें जो भी फाइल्स होंगी वो हमारी जब हम रिबूट करेंगे उसके बाद डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें रिबूट करने के बाद वो दोबारा नहीं मिलेंगी। तो हम लिख सकते हैं स्टोर्स फाइल टेम्परेरीली। DEV सब डायरेक्टरी में हमारी इसेंशियल डिवाइस की फाइल्स होती हैं। जैसे कि कोई भी टर्मिनल डिवाइस, जैसे कि हम USB लगाएंगे, पेन ड्राइव लगाएंगे, इवन हार्ड डिस्क की, वो सब इसी में जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हमारी सब डायरेक्टरीज के क्या क्या काम होते हैं। चलिए अब हम अपने टर्मिनल में चले जाते हैं और देखते हैं कि हमने कौन से यूजर से लॉगिन किया हुआ है। एक तो हमें वो पता चल जाता है, वो हमने पिछली बार ही देखा था। तो हम एप्लीकेशन में जाएंगे और टर्मिनल ओपन कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं रूट लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर मैं जानना चाहती हूँ कि हम कौन से फोल्डर में काम कर रहे हैं, राइट, अभी हम कौन से फोल्डर में हैं, तो उसके लिए हम डालते हैं PWD। PWD का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अभी हम रूट फोल्डर में ही हैं। तो हम इसे नोट कर लेते हैं। PWD होता है हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो हमें बता देगा कि अभी हम प्रेजेंटली कौन से डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं टर्मिनल में। अब अगर मुझे मैं रूट में हूं, ठीक है, और मुझे किसी और फोल्डर पे जाना है तो उसकी कमांड क्या होती है? उसकी कमांड होती है CD स्पेस स्लैश और जो भी लोकेशन होगी आप लोकेशन डाल सकते हैं। लेटर से आपको जाना है USR पे, तो हम USR टाइप कर देंगे और अब हम पहुंच गए हैं USR डायरेक्टरी में। चलिए चेक करते हैं PWD से। देखिए USR डायरेक्टरी में है हम। अब हम USR से चले जाएंगे टेम्प में, तो हम CD स्पेस स्लैश टेम्प TMP और देखिए हम टेम्प फोल्डर में चले गए हैं। PWD से हम चेक कर सकते हैं टेम्प फोल्डर में चले गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए हमारी क्या कमांड होगी? CD स्पेस स्लैश लोकेशन। ठीक है, तो आप जिस भी डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं वो लोकेशन आप टाइप कर सकते हैं। अब अगर मुझे अपनी प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी पे जाना है और मैं भूल गई हूं कि मैं किस में काम कर रही थी, ठीक है, तो हम सिंपली टाइप कर देंगे CD स्पेस माइनस या फिर हाइफन और हम चले जाएंगे अपनी पिछली डायरेक्टरी पे। आप देख सकते हैं हम टेम्प पे थे और हमारे पिछली वर्किंग डायरेक्टरी था USR। अब हम वापस USR में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से एक बार हम फिर दोबारा चले जाते हैं स्पेस स्लैश होम में और स्लैश सुशीला के फोल्डर पर। PWD से हम चेक कर लेंगे, हम होम सुशीला में हैं। ठीक है, इस डायरेक्टरी पे है। अब अगर मुझे एक स्टेप पीछे जाना है
तो इसके लिए हमारे पास एक और कमांड है, बहुत सीधी सिंपल सी कमांड है, उसको हम लिख सकते हैं cd स्पेस डॉट डॉट। तो देखिए हम चले गए हैं होम पे, pwd आप देखिए होम पे चले गए हैं। अब मुझे एक स्टेप नहीं 2 स्टेप पीछे जाना है, तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे cd स्पेस डॉट डॉट, तो एक स्टेप के लिए था स्लैश डॉट डॉट, तो अब मैं 2 स्टेप पीछे चले जाऊंगी। देखिए अब हम पहुंच गए हैं रूट पे, अब हम रूट पे आ गए हैं, ठीक है। तो अब अगर मुझे रूट से किसी भी और सब डायरेक्टरी पे जाना है, तो क्योंकि अभी मैं रूट पर ही हूं, तो अभी मुझे स्लैश डालने की भी जरूरत नहीं, तो मैं सीधे लिख सकती हूँ cd स्पेस लेटर से मैं जाना चाहूंगी opt पे, opt, तो हम opt पे पहुंच गए हैं, opt। और अगर मुझे रूट पे जाना है यहां से सीधा, तो मैं दोबारा टाइप कर सकती हूँ cd स्पेस स्लैश रूट, तो हम लिख लेंगे सब दिस इज टू मूव फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर। तो और हमने क्या सीखा था, हमने सीखा cd स्पेस हाइफन, ओके, दिस इज टेक्स टू प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। अगर हम भूल गए कौन सी हमारी प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी थी, तो cd स्पेस माइनस से हम लिख सकते हैं। अगर मुझे एक स्टेप बैकवर्ड जाना है, तो cd स्पेस डॉट डॉट, ठीक है। टू मूव 1 स्टेप बैकवर्ड, 2 स्टेप बैकवर्ड जाना है, तो cd स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। और अगर हमें डायरेक्टली रूट पे जाना है, तो cd स्पेस स्लैश रूट टू मूव टू रूट। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा cd की कमांड सीखना चाहते हैं और इनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं man स्पेस cd से, ठीक है। देखिए तो इसमें सारी की सारी जनरल कमांड्स हैं, ठीक है, तो आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।